कह रहे हैं ओम बिरला फिर जल्दी आएंगे हम और अपनी चर्चा भी जारी रखेंगे। क्या कुछ चल रहा है देश दुनिया में उसकी खबर भी आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन सदन चलते हैं। लोकसभा में ओम बिरला कह क्या रहे हैं, सुनिए। आप सब विषय उठा सकते हैं राष्ट्रपति अभिभाषण में, सब विषय पर। संक्षिप्त मत उठाओ, आप डिटेल में चर्चा करो। आपके पास पर्याप्त समय नहीं, एक व्यवस्था दे दी है नहीं। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र, राष्ट्रपति अभिभाषण पर माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरा विषय है कि आपको दो नहीं, आप जितना आपकी पार्टी का समय आप पूरा भी ले सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप डिटेल में बोलना, लेकिन एडजॉर्जमेंट मोशन पर और अन्य विषयों पर पहले ही व्यवस्था दे चुके हैं। इसलिए मैं सदन से आग्रह करूंगा कि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप संसदीय मर्यादाओं का पालन करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है आपसे। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहां कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति अभिभाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए, जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने, ओके। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3, श्री अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर अंकित दस्तावेज जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के नाम के आगे उल्लेखित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। मान्य सदस्यगण, आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर, आप पूरा समय राष्ट्रपति अभिभाषण पर हर विषय में बोल सकते हैं। 2 मिनट नहीं, मैं आपको पूरा समय दूंगा। 2 मिनट का विषय नहीं है, आप पूरा मेंशन करो, पूरा विषय रखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ऐसा नहीं, एक व्यवस्था है। नहीं। आप वरिष्ठ नेता हैं, आपको पूरा समय, पूरा वक्त देंगे। मैं फिर आग्रह कर रहा हूं, माननीय सदस्यगण, हर विषय, हर मुद्दे पर राष्ट्रपति अभिभाषण पर आप चर्चा कर सकते हैं और सरकार से भी अपेक्षा करूंगा कि आपके उठाए गए मुद्दों पर सरकार जवाब देगी। माननीय आइटम नंबर 4 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 4 पर अंकित दस्तावेज जो मेरे नाम के आगे उल्लेखित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 5 श्री महासचिव। Sir, I beg to lay on the table a copy of new direction 116A, Hindi and English version issued by the Speaker under the rules of procedure and conduct of business. तो राहुल गांधी ने यहां साफ साफ डिमांड की है कि नीट पर चर्चा होनी चाहिए और हम चाहते हैं, नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी पहली बार बोलने के लिए खड़े हुए और उन्होंने साफ साफ डिमांड ये रखी, अपनी मांग ये रखी कि चूंकि नीट का मसला ऐसा है जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों कम से कम छात्रों को आश्वासन तो दे कि हम उस पर बात करना चाहते हैं और यही बात यहां पर छात्रों के सम्मान के लिए नीट पर बहस जरूरी है, ये
राहुल गांधी की डिमांड और इसलिए यहां पर राहुल गांधी अपनी बात रखने के लिए और खड़े हुए। लेकिन इस बीच लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। अभी आप देख रहे हैं लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। राहुल गांधी ने कहा कि छात्र जो हैं वो देश के भविष्य हैं और देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, यानी छात्रों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये तमाम बातें राहुल गांधी ने वहां कही। लोकसभा की कार्यवाही इस बीच स्थगित कर दी गई है। नीट में पेपर लीक मामले को लेकर के लोकसभा के अंदर हंगामा हुआ। लोकसभा के अंदर हंगामा इस मसले पे हुआ कि राहुल गांधी नेता विपक्ष के रूप में खड़े हुए। उन्होंने डिमांड की कि आप और हम, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर यहां हम बात करें नीट को लेकर, छात्रों को लेकर, छात्रों के भविष्य को लेकर। लेकिन सदन यानी ओम बिरला ने इस मसले को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने कहा कि हमने आपको समय दिया है, आप चाहें तो एक ही आदमी पूरी बात कर लीजिए या आप चाहें तो आपस में बात कीजिए, लेकिन हम बात यहां पर नीट की नहीं बल्कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर करेंगे। ये सारी बातें यहां पर राहुल गांधी को बताई गई। 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। इस वक्त 11:18 का समय हो रहा है, मतलब 45-50 मिनट के बाद फिर से लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी। लेकिन उससे पहले शुरुआत में राहुल गांधी ने अपनी मंशा जाहिर कर दी थी, उन्होंने अपनी बात रखी थी। आइए जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी बाहर क्या कुछ कह करके अंदर गए। अंदर में भी उन्होंने जो कुछ कहा है वो भी, यानी कि सदन में जो कुछ कहा है वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले बाहर क्या कुछ कह रहे हैं मीडिया से सुन लीजिए। कल ऑपोजिशन के जो फ्लोर लीडर्स हैं सबकी मीटिंग हुई और यूनानिमस था कि आज हमें नीट का जो इशू है उस पर डिस्कशन चाहिए। हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहता हूं ये आपका इशू है और हम सबको लगता है, इंडिया गठबंधन को लगता है कि आज सबसे जरूरी बात आपकी है क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। तो हमें लगा कि यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में नीट पे डिस्कशन हो और उसके बाद प्रेसिडेंट्स एड्रेस हो पाए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि ये युवाओं की इशू है और अच्छी तरह प्यार से डिस्कशन होना चाहिए, रिस्पेक्टफुली डिस्कशन होना चाहिए। हम रिस्पेक्टफुली करेंगे, आप भी डिस्कशन में ज्वाइन कीजिए, आप भी भाग लीजिए और रिस्पेक्टफुली, क्योंकि ये युवाओं का मामला है। तो हम चाहते हैं युवाओं को मैसेज मिले, घबराए हुए हैं, उनको ये नहीं मालूम कि क्या होने वाला है नीट में। तो पार्लियामेंट से मैसेज जाना चाहिए, उनको भरोसा मिलना चाहिए कि हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान का ऑपोजिशन एक साथ मिलकर स्टूडेंट्स की बात करें। तो ये आपको बताना चाहते हैं। सर परीक्षा तो सुन रहे थे आप, यहां पर राहुल गांधी अपनी बात रख रहे थे। ये सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले उन्होंने मीडिया बाइट दी, मीडिया से अपनी बात रखी, उसके बाद सदन के अंदर आए, लोकसभा के अंदर आए। लोकसभा के ये राहुल गांधी